रुक जाओ विक्रांत। अब भैया है ना भाभी को संभालने के लिए। तुम कुछ खा लो। मेरी मॉम से पहले कुछ नहीं है। रोनी और नीतू सलूजा इनसे ज्यादा बेवकूफ ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे चंद पैसों का लालच दे रहा है, मुझे। जबकि मेरे पास तो पूरे खजाने की चाबी है, और वो है रोनी और नीतू सलूजा। इनसे ज्यादा बेवकूफ ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे चंद पैसों का लालच दे रहा है, मुझे। जबकि मेरे पास तो पूरे खजाने की चाबी है, और वो है अमन, मेरा अमन। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हाँ, मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे कोई डॉक्टर। पता नहीं क्यों पर विशाखा बुआ जी की बात पर, उनकी कहानी पर यकीन ही नहीं हो रहा। दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि रोनी सर अपनी बहन से रिश्ता तोड़ देंगे, उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। माँ सही कह रहे थे, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। विशाखा बुआ जी का पक्ष तो सबने जान लिया, उनकी कहानी में कितनी सच्चाई है ये पता करना होगा मुझे। पर कैसे पता लगाऊं, क्या करूं, किस? धैर्य सर, बुआ जी के बारे में सारी जानकारी धैर्य सर की मदद से मैं हासिल कर सकती हूँ ना। मुझे धैर्य सर से बात करनी चाहिए। हाँ, उनसे बात करती हूँ। मिस्टर कॉप, क्या हुआ? अब एटीट्यूड नहीं दिखाओगे? ओह, आई गेट इट। जो इंसान आज तक सबके सीक्रेट्स पता करता रहता था, आज उसका खुद का सीक्रेट किसी के हाथ लग गया, वो भी मेरे। ओह माय गॉड, तुम्हारी लाइफ के साथ तो बहुत बड़ी कॉमेडी हो गई, नहीं? डर लग रहा होगा ना? हाँ, उठाकर तुमको अगर बाहर फेंक दूं, कैसा लगेगा तुमको? तुम जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करी, ना मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट है। जाओ यहाँ से। रियली? एक्टिंग तो तुम भी अच्छी करने लग गए हो। हाँ, देखिए जनाब, ये जो अपनी टोन है ना, थोड़ी नीचे करिए, और इतने इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मल्लिका राय सिंह कच्ची खिलाड़ी नहीं है। हंसी तो बहुत आ रही है, अब और आएगी। देखो, मेरा दिमाग ना बहुत डिस्टर्ब है। कुछ सवाल पूछूंगी तो जवाब दोगे? तो देखो मिस्टर कौर, विशाखा विक्रांत की बुआ है और तुम उसके बेटे हो, तो उस हिसाब से तो तुम विक्रांत के कजन हुए, नहीं? तो इसमें फैमिली वालों को बताने में प्रॉब्लम क्या है? मैं बता देती हूँ जाके। बता दूँ? नजरें चुराई जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम विक्रांत के कजन नहीं, बल्कि उसके सगे भाई हो? निभाइए ना अपना फर्ज, और अपनी माँ की सहमति के साथ। भले ही वो अभी आपकी बात नहीं सुन रही होंगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कोशिश ही नहीं करेंगे। कोशिश तो कीजिए।
एक तो इस घर के लोगों के रिश्ते समझने के लिए मुझे छुप छुप कर लोगों की बातें सुननी पड़ रही है। ऊपर से ये मन्नत मेरी मुश्किलें और बढ़ा रही है। नीतू इससे नफरत कर दी है और ये कि विक्रांत को उसी के पास भेज रही है। आइए। थैंक यू। यही सही मौका है विशाखा जी के बारे में जानने का। थैंक यू बेटा, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। अभी शुरुआत है, मैं पराठे दिनों आप खाने वाली हैं। अरे गगन अंकल, वो देखिए ना विशाखा जी, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग गया है ना। मुझे लगता है हमें ना उनसे ऐसे थोड़ा बातचीत बढ़ानी चाहिए, जैसे आप क्या करती थी, कहाँ रहती थी, ताकि घुल मिल जाए, हमें भी उनके बारे में जानने का मौका मिले। वो भी फिर पूछेंगी, ऐसे है ना, कंफर्टेबल फील करेंगी। ठीक है, चलो। शाका जी, आप इतने साल तक थी कहाँ पे? मेरा मतलब है कि मुंबई में ही थी या किसी और शहर में थी? पहले तो मैं मुंबई में ही थी कुछ सालों तक, फिर मैं यहाँ से चली गई थी और बीमार थी, इसलिए वहाँ अकेले रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं वापस चली आई और यहाँ एक मुंबई भाई के यहाँ पर रह रही थी। अच्छा अच्छा, पुलिस कॉलोनी में ना? तो आपके भाई पुलिस में है? अरे वाह, धैर्य सर, आप तो जानते होंगे बुआ जी के भाई को। बुआ जी, आपके भाई का नाम क्या था? वो जी, आराम से, आराम से। अरे पानी पिला दो बेटा। पानी पिया? बुआ जी बोलिए ना आपके भाई का नाम। आपको हम यहाँ ले आए तो उन्हें बताना पड़ेगा ना। उस दिन जब हम गए थे उनके घर तो कोई नहीं था ना घर में, तो वो परेशान हो जाएंगे। राइट राइट, वो जी बताइए ना, हम लोग कॉल करेंगे उनको। उनका नाम अशोक पाटिल है और तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है। चलो फिर तो ठीक है। वैसे आप धैर्य सर को जानती होंगी ना, पहचानती होंगी, सेम कॉलोनी में है तो मिले होंगे। मेरे तो ट्रांसफर ही अभी हुआ है ना, और फिर काम भी ऐसा है, 18-20 घंटे पुलिस स्टेशन में निकल जाते हैं, कहाँ मौका मिलता है किसी को मिलने का। पर मैं अब मिलेंगे हम। और मैं भी बीमारी के चलते ज्यादातर घर में ही रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। बहुत तेज है ये लड़की, मुझे सबका इस मुद्दे से ध्यान भटकाना ही होगा। वैसे विशाखा जी, इतना सब कुछ आपने अकेले मैनेज किया, मुश्किल होती होगी। और क्या करती मैं भाई साहब, जब मेरे पति जिंदा थे तब सब कुछ अच्छा था। एक रात मैं और मेरे पति सड़क पार कर रहे थे, तब पता नहीं कहां से एक औरत पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए आई।
बड़ी बेरहमी से उसने मेरे पति को कार से टक्कर मार दी। जिम्मेदारी उठाने की बजाय वो वहां पैसे फेंक कर चली गई। ठीक है, आपको आपके 50 लाख मिल जाएंगे, लेकिन आज के बाद आप मेरे या मेरी पत्नी के आसपास भी नजर नहीं आएंगी। आप ये पैसा लेकर हमसे कहीं दूर चली जाएंगी। ओह गॉड, जैसे उसने मेरी पति की जान की कीमत लगाई हो। क्या करें, कुछ लोग होते ही इतने निर्दयी हैं। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके खुद चैन से जीते। मॉम, आई थिंक नीतू की तबीयत बिगड़ रही है, मैं इसे रूम में लेकर जाता हूँ। नहीं, डैड, मैं लेके जाता हूँ, इट्स ओके मॉम, इट्स ओके, एवरीवन सिट डाउन, इट्स ओके, आई गॉट इट। मॉम, मैं हूं ना यहाँ। अब रुक जाओ विक्रांत। अब भैया है ना भाभी को संभालने के लिए, तुम कुछ खा लो। मेरी मॉम से पहले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप बैठिए, खाइए, मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। इट्स ओके, आई गॉट इट, इट्स ओके। It's okay, hey. It's okay. क्या है जो इस इंसान के बारे में मुझे खटक रहा है?